अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक समंदर के किनारे बैठा हूँ और इस समंदर के किनारे मैं आप लोगों के साथ एक सवाल और इसका जवाब शेयर करना चाहता हूँ। हमारे दिलों में या जहनों में इस तरह का सवाल आ जाता है कि एक मुल्क तरक्की याफ्ता होता है और दूसरा मुल्क तरक्की पजीर होता है। तो तरक्की याफ्ता मुल्क इस मुल्क को करार दिया जाता है कि ये मुल्क तरक्की याफ्ता है और या ये मुल्क तरक्की पजीर है। तो जो मुल्क तरक्की याफ्ता होता है या तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता स्टेटस में तब्दील होता है, तो इसके लिए बैन अल-अक़वामी बुनियाद पर कुछ क्राइटेरिया या कुछ शराइत रखी गई है। तो उस शराइत को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला ये है कि जो किसी भी मुल्क की जो सर्विस सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर से मुराद वो सर्विस सेक्टर होता है जो जिस तरह की पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स है या रेलवे लाइन है या वापडा है, वही सर्विस सेक्टर जो आवाम को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो उस सर्विस सेक्टर से मुल्क की मुकम्मल या टोटल जो जीडीपी होता है, उस जीडीपी में मुल्क की कितने सर्विस सेक्टर से मुल्क की जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशंस ज़रूरी होता है। तो वो 50% सर्विस सेक्टर जब मुल्क की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है या कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसी मुल्क को हम तरक्की याफ्ता कहते हैं। और अगर 50% से कम हो तो फिर उसी को तरक्की पजीर कहा जाता है। अगर आप जीडीपी को देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त है 0.94%, इंडिया की जीडीपी है 9.03% और चाइना का जीडीपी है 22.5%। तो अब पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपनी जीडीपी के हिसाब से उसके जो सर्विस सेक्टर्स है वो 50% अपनी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम वो करें, कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान की जीडीपी 0.94%, उसके सर्विस सेक्टर 50% उस जीडीपी में 0.4% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया की जो उनकी बड़ी जीडीपी है जो है 9.03%, तो वो भी 50% कंट्रीब्यूट करता है उसकी सर्विस सेक्टर। लेकिन इंडिया की जीडीपी अच्छी है तो उसकी सर्विस सेक्टर जो है ना वो अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा ये है कि एचडीआई का मतलब ये है कि सोशल एंड इकनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि अगर 85% से ज़्यादा किसी भी मुल्क ने के आवाम ने सोशल और उसकी माशी तरक्की की हो तो उसी मुल्क को तरक्की याफ्ता का स्टेटस दिया जाता है। और तीसरा जो शर्त है वो ये रखा गया है कि पर कैपिटा इनकम, अगर किसी भी मुल्क की एक बंदा महीने में $25,000 कमाता है तो उसी मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है। और चौथा शर्त ये रखा गया है कि उसी मुल्क के साथ अच्छा ज़बरदस्त डेवलप्ड इकोनॉमिकल सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। अब वो सिस्टम नहीं कि अब पाकिस्तान को अगर हम ले लें तो इसका इकोनॉमिकल या माशी सिस्टम ये है कि उसका माशी निज़ाम तो क़र्ज़ों पे चलता रहता है, तो वो क़र्ज़ों पे नहीं, उसका एक अच्छा सिस्टम ख़ुद होना चाहिए। तो तब वो जो है ना तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता स्टेटस में तब्दील हो जाता है। पांचवा स्टेटस ये है कि किसी भी मुल्क में अगर उसकी आबादी की इनकी लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ है, वो 75 ईयर हो, 75 साल हो, तो अगर कोई भी बंदा, मतलब आसान ज़बान में ये है कि हर एक बंदे का उम्र 75 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर वो कम हो, जिस तरह के पाकिस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 54 साल है, तो इसका मतलब ये है कि वो तरक्की पजीर मुल्क है या तरक्की पजीर से भी नीचे है। और तरक्की याफ्ता ममालिकों में हर एक बंदे का उम्र जो है ना वो 75 साल से ज़्यादा होता है। छठा शर्त ये रखा गया है कि अगर 1000 बच्चों में से 7 बच्चों से कम बच्चे मरते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मुल्क तरक्की याफ्ता है। और अगर 7 बच्चों से ज़्यादा बच्चे 1000 बच्चों में से मरते हैं तो इसका मतलब ये कि ये मुल्क जो है ना ये तरक्की की जो लाइन है उससे नीचे जो है ना
گزارا کر رہا ہے. اور 7واں شرط یہ رکھا گیا ہے بین الاقوامی اداروں نے یا بین الاقوامی لحاظ پہ کہ ملک کی جو ایجوکیشن ریٹ ہے، تعلیمی شرح ہے، وہ 100% ہو تو اسی ملک کو وہ ترقی یافتہ کہا جاتا ہے. اگر یہ شرط کسی بھی ملک میں ہو تو وہ ملک ترقی یافتہ ہے. اگر یہ شرائط کسی بھی ملک میں نہیں پایا جاتا ہے تو وہ اسی ملک کو ہم ترقی پذیر ملک کہا جاتا ہے.